मुसल्ला रब्बिश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बिश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली वक़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लवदित्तु अन उक़तल फ़ी सबीलिल्लाहि सुम्मा उहिया सुम्मा उक़तल सुम्मा उहिया सुम्मा उक़तल। सदक़ल्लाहु व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। नामे मुहम्मद से दिलों को सुरूर मिलता है, नामे मुहम्मद से दिलों को सुरूर मिलता है, निगाहे फ़िक्र को ताज़ा शूर मिलता है, निगाहे फ़िक्र को ताज़ा शूर मिलता है। नसीब कैसा भी हो वास्ता अहमद का दे के, नसीब कैसा भी हो वसीला मुहम्मद का दे के, खुदा से जो भी मांगो ज़रूर मिलता है। मसलक अहल सुन्नत वल जमात अहनाफ देवबंद से ताल्लुक़ रखने वाले गुयूर नौजवान दोस्तों और भाइयों, आज आप हजरात के सामने जिस उन्वान पर गुफ्तगू करनी है वो है सैयदना फ़ारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और सैयदना हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की मुश्तरका 10 औसाफ़ कौन से हैं, कौन सी 10 औसाफ़ हैं जिनकी वजह से इनकी अज़मत बढ़ जाती है। तो इनमें से जो अज़मत सैयदना फ़ारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की अज़मत की वजह दुनिया में अगर किसी के अंदर देखा जाए, किसी की अज़मत देखनी हो तो सबसे पहले देखते हैं कि इसका मटीरियल कौन सा। अगर मटीरियल अच्छा हो तो कहते हैं कि ये चीज़ बहुत आला। मिसाल के तौर पर मेरे सर के ऊपर पगड़ी, ये पगड़ी बहुत कीमती, आम पगड़ियाँ भी मिलती हैं 1000 2000, लेकिन ये पगड़ी ऐसी जिसकी कीमत तकरीबन 8000 के करीब, ये 8000 की पगड़ी जो मैंने पहनी हुई, एक पगड़ी ऐसी है जो 1000 में भी मिलती है, 2000 में मिलती है। क्यों? इसके अंदर मटीरियल खूबसूरती ज़्यादा है, तो मालूम ये हुआ कि इसकी अज़मत भी ज़्यादा। बिल्कुल इसी तरह सबसे पहली अज़मत की वजह सैयदना फ़ारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, सैयदना हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, इनके वजूद के अंदर अगर मटीरियल देखा जाए, ये मटीरियल आम मटीरियल नहीं, इनका वजूद जो बना है ये वजूद आम मट्टी से नहीं बना, ये वजूद बल्कि जन्नती मट्टी से बना है। मिसाल के तौर पर एक वजूद उम्मती का है, एक वजूद नबी का है, एक वजूद सहाबी का है। उम्मती का वजूद भी मट्टी से बनता है, नबी का वजूद भी मट्टी से बनता है, सहाबी का वजूद भी मट्टी से बनता है, लेकिन दोनों की मट्टी मट्टी में फ़र्क है। क्या मतलब?
उम्मती का वजूद भी मट्टी से बनता, नबी का वजूद भी मट्टी से बनता, सहाबी का वजूद भी मट्टी से बनता। उठाइए मुआरिफुल कुरान, मुफ्ती आज़म पाकिस्तान मुफ्ती मोहम्मद शफ़ी उस्मानी ने मुआरिफुल कुरान में लिखा। काजी सनाउल्लाह पानीपत्ती ने तफसीर मज़हरी में लिखा। दाई कुरान, शहीद कुरान हज़रत मौलाना असलम शेखुपुरी शहीद ने अपने खुतबात में लिखा। काजी सनाउल्लाह पानीपत्ती ने तफसीर मज़हरी में लिखा। इमाम जलालुद्दीन सयूती ने अल-ख़साइसुल कुबरा में लिखा। इन तमाम अकाबिरीन ने लिखा, उम्मती का वजूद भी मट्टी से बनता, नबी का वजूद भी मट्टी से बनता, लेकिन दोनों की मट्टी मट्टी में फ़र्क है। उम्मती का वजूद जिस मट्टी से बनता है उसे ज़मीनी मट्टी कहते हैं, नबी का वजूद जिस मट्टी से बनता है उसे ज़मीन की मट्टी नहीं बल्कि जन्नत की मट्टी कहते हैं। फिर इसके अंदर देखा जाए सहाबी, सैयदना फ़ारूक आज़म सैयदना हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। आइए देखते हैं कि इनके वजूद के अंदर मट्टी कौन सी। तो हम तलाश करके ये बताते हैं, कुरान हदीस मुबारका का अगर मुताला किया जाए ये बात मालूम होती है हज़रत फ़ारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के वजूद के अंदर जो मट्टी है ये आम मट्टी नहीं बल्कि जन्नत की मट्टी है। हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के वजूद के अंदर जो मट्टी है ये जन्नत की मट्टी है। आप कहेंगे दलील, मैं दलील नहीं दलाल की बात कर सकता हूँ। उठाइए बुखारी शरीफ, हज़रत इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने हदीस मुबारक नकल की। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, आमना के लाल ने फरमाया, मा बैन बैती व मिंबरी रौज़तुम मिन रियाज़िल जन्ना। आमना के लाल ने फरमाया, ये टुकड़ा, इस टुकड़े को आम टुकड़ा मत समझना बल्कि ये जन्नत का टुकड़ा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये टुकड़ा जन्नत का टुकड़ा है। उठाइए कुरान करीम का पारा नंबर 16, सूरत ताहा की आयत नंबर 55। अल्लाह तबारक व ताला फरमाते हैं, मिनहा खलकनाकुम व फीहा नुईदुकुम व मिन्हा नुखरिजुकुम तारतन उखरा। दुनिया का अल्लाह का कानून ये है, जिस मट्टी से इंसान को पैदा करते हैं फिर उसी मट्टी में इंसान को दफनाते हैं। इमाम कुर्तबी रहमतुल्लाह अलैह ने इस आयत की तफसीर में लिखा, दुनिया के अंदर अगर देखना हो इसके जिस्म के अंदर मट्टी कहाँ से मट्टी उठाकर इस इंसान को पैदा किया गया, मरने के बाद जिस जगह उस इंसान ने दफन होना है उससे मालूम कर लें कि ये इसकी मट्टी वहाँ से उठाई गई है। तो यही वजह है अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वजूद मुबारक जन्नती मट्टी से बना और फिर आखिर वफ़ात के बाद उसी जन्नती टुकड़े के अंदर भी मौजूद है। खुलासा ये कि आमना के लाल हज़रत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वजूद जन्नती मट्टी से बना, इसी वजह से जन्नत वाली जगह के अंदर दफन सैयदना फ़ारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का वजूद जन्नती मट्टी से बना, इसी वजह से जन्नती टुकड़े के अंदर मौजूद हैं, वहाँ दफन है। आइए देखिए हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का वजूद भी जन्नती मट्टी से बना। कैसे? हज़रत अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की अहलिया वो फरमाती हैं, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आई, अय अल्लाह के रसूल मैंने ख्वाब देखा, ख्वाब बहुत अजीब देखा। आमना के लाल हज़रत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बताएं कौन सा ख्वाब देखा? फरमाया कि ख्वाब ये देखा कि आपके जिस्म को काटा गया, एक टुकड़ा निकल कर मेरी गोद में आ गया। इस ख्वाब की ताबीर किया है आमना के लाल हज़रत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अय उम्मे फ़ज़ल ये ख्वाब तो बहुत अच्छा है, एक वक्त ऐसा आएगा
मेरी बेटी से एक औलाद होगी, वो औलाद आपकी गोद में परवरिश पाएगी, आपकी गोद में आएगी। जिसकी तरफ इशारा था वो सैयदना हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु है। हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का वजूद आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं कि मेरे जिस्म को काटा गया, यहाँ से निकल कर उम्मे फ़ज़ल की गोद में डाला गया। मालूम ये हुआ जब अल्लाह के नबी का वजूद जन्नती मिट्टी से बना, हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का वजूद भी जन्नती मिट्टी से बना। तो नंबर एक हज़रत हुसैन हज़रत फ़ारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की अज़मत की वजह मटीरियल होना है। जो वजूद जिस मट्टी से बना वो आम मट्टी नहीं बल्कि जन्नत की मट्टी है। नंबर दो हज़रत फ़ारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की अज़मत की दूसरी वजह, दोनों में तौहीद की सदा गूंजती है। हज़रत फ़ारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की ज़ुबान से भी तौहीद की सदा गूंजती है। हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के कान के अंदर आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम तौहीद की सदा गूंजते हैं। क्या मतलब? सैयदना फ़ारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मुसलमान होते हैं। जब मुसलमान होते हैं अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कलमा पढ़वाते हैं, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्न मुहम्मदर रसूलुल्लाह वहदहु ला शरीका लहू व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। बिल आखिर इसी तरह सैयदना हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जब ये पैदा होते हैं, पैदा होने की हालत में इनके कान में जब अज़ान देते हैं आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम देते हैं अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। सैयदना फ़ारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु तौहीद की सदा गूंजते हैं। वहाँ अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, यहाँ अल्लाहु अकबर। मालूम ये हुआ दोनों में जो मुश्तरका औसाफ़ हैं उनमें से एक वस्फ़ मटीरियल, उनका वजूद जो बना है ये आम मट्टी से नहीं बल्कि जन्नत की मट्टी से बना। नंबर दो दूसरा वस्फ़ ये है कि सैयदना फ़ारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु दोनों तौहीद की सदा गूंजते हैं। फ़ारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कलमा पढ़कर आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम कलमा पढ़वाते हैं, तौहीद की सदा गुंजवाते हैं। इसी तरह हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु उनके कान में अज़ान देते हैं अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। नंबर तीन सैयदना फ़ारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु दोनों में मुश्तरका औसाफ़ में से एक वस्फ़ ये कि दोनों को घुट्टी आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने दी। नंबर एक हज़रत फ़ारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को अपना लुआब मुबारक चुसवाया, अपना लुआब मुबारक अपनी घुट्टी हज़रत फ़ारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को दी। इसी तरह हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को भी घुट्टी दी। नंबर एक सैयदना फ़ारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को घुट्टी आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने दी। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आदत मुबारक ये थी, फ़जर की नमाज़ पढ़ते, नमाज के बाद मुतवज्जे होते सहाबाए किराम की तरफ, लोग सवाल करते, सहाबा सवाल करते, आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम जवाब देते और बाज़ औक़ात कोई ताबीर पूछते, आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ख्वाब की ताबीर देते। आमना के लाल हज़रत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख़ुद एक ख्वाब बयान किया। फरमाया कि मैंने ख्वाब देखा, ख्वाब ये देखा कि मैं देख रहा हूँ फ़रिश्ते मेरे पास प्याला लेकर आए, दूध का प्याला लेकर आए। मैंने उस दूध के प्याले को पिया, पीने के बाद मैंने बचा हुआ दूध हज़रत फ़ारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को दिया। सहाबाए किराम ने पूछा इसकी ताबीर क्या हो सकती है? आमना के लाल हज़रत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इसकी ताबीर ये है कि मैंने जितना इल्म बाकियों को दिया है इसी तरह हज़रत फ़ारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को भी दिया है। तस्वीर का दूसरा रुख देखिए, हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जब ये पैदा होते हैं
उठाइए उस्तुल गाबा, इसमें रिवायत मौजूद है आमना के लाल हज़रत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासा हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु पैदा होते हैं। आमना के लाल मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना लुआब मुबारक हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के मुँह में दिया। मालूम ये हुआ कि जिस तरह फ़ारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को घुट्टी आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने दी, इसी तरह हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को घुट्टी भी आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने दी। नंबर 4, दोनों में मुश्तरका औसाफ में से एक वस्फ़ सैयदा फ़ारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, ये भी सहाबी, हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ये भी सहाबी, हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ये भी मुसलमान, हज़रत फ़ारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ये भी मुसलमान। सहाबी होना कितने बड़े एज़ाज़ की बात है, कितने बड़े एज़ाज़ की बात है। उठाइए बुखारी शरीफ, हज़रत इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने हदीस मुबारक नकल की, अलौ अन्ना अहदकुम अनफ़क़ मिस्ल उहदिन ज़ाबा मा बलग़ मुद्द अहदिहिम वला नसीफ़ा। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने हदीस मुबारक नकल की। आमना के लाल हज़रत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये सहाबी होना कितने बड़े एज़ाज़ की बात, कितने बड़े एज़ाज़ की बात। अगर मेरा एक सहाबी एक मुट्ठी जौ के बराबर अल्लाह के रास्ते में खर्च करे, बाद में आने वाला एक आम आदमी ओहद पहाड़ के बराबर भी सोना खर्च कर दे, ये बाद में आने वाला आम आदमी मेरे सहाबी के एक मुट्ठी जौ के बराबर का मुकाबला नहीं कर सकता। क्यों? असल वजह सोबत। ये सहाबी होना इतने बड़े एज़ाज़ की बात, इतने बड़े एज़ाज़ की बात कि एक आम आदमी ओहद पहाड़ के बराबर सोना खर्च करता है और एक सहाबी एक मुट्ठी जौ के बराबर अल्लाह के रास्ते में खर्च करता है। ये बाद में आने वाला आदमी, ये बाद में आने वाला आदमी इस सहाबी के एक मुट्ठी जौ का बराबर का मुकाबला नहीं कर सकता। ये सहाबी होना इतने बड़े एहसास की बात। उठाइए हदीस मुबारक आमना के लाल हज़रत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबी रसूल आते हैं, कलमा पढ़ते हैं, मुसलमान हो जाते हैं। मुसलमान होने के बाद फ़ौरन जिहाद में जाते हैं, शहीद हो जाते हैं। तो बाद में आने वाले जितने भी पूरी कायनात के इंसान मिल जाएं, सिर्फ़ एक मिनट की सोबत की वजह से कलमा पढ़कर फ़ौरन जिहाद में शरीक, न नमाज न हज न रोज़ा, बाद में आने वाले जितने लोग मिल जाएं, इस सहाबी का मुकाबला नहीं कर सकते। ये सहाबी होना इतने बड़े एज़ाज़ की बात। इमाम नववी रहमतुल्लाह अलैह ने लिखा, फ़इन्न फ़ज़ीलत सोबती ला यादलुहा मिन्ना अबदन। कोई आदमी सहाबी का मुकाबला नहीं कर सकता, क्योंकि ये सहाबी जिस तरह नबूवत अल्लाह का इंतखाब है, इस तरह सहाबी होना भी अल्लाह का इंतखाब है। नबूवत ये कसबी चीज़ नहीं है, ये ख़ुद नबी नहीं बनता। इसी तरह सहाबी ये ख़ुद नहीं बनता, नबूवत अल्लाह का इंतखाब है, सहाबियत यह भी अल्लाह का इंतखाब है। तो मुश्तरका औसाफ में से एक वस्फ़ ये, जिस तरह सैयदना फ़ारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु सहाबी रसूल, इसी तरह सैयदना हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ये भी सहाबी रसूल। दोनों सहाबी रसूल, दोनों कलमा पढ़कर मुसलमान होते हैं। पाँचवा वस्फ़ सैयदना फ़ारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कि जिस तरह दोनों सहाबी, इसी तरह सैयदना फ़ारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। मुश्तरका औसाफ में से एक वस्फ़ ये, जिस तरह रिश्ता इन दोनों का ईमान का है, इस तरह रिश्ता ख़ानदान का भी है। हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु सैयदना अलीउल मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अपनी बेटी दी हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को। इन दोनों में रिश्ता ख़ानदान का भी है, ईमान का भी है। एक रिश्ता ईमान का है, लेकिन साथ साथ इनका रिश्ता ख़ानदान का भी है। तो मुश्तरका औसाफ में से एक वस्फ़ ये कि जिस तरह दोनों सहाबी रसूल हैं, इस तरह इन दोनों के अंदर रिश्ता ईमान का भी है और साथ साथ ख़ानदान का भी है।
इसी तरह सैयदना फ़ारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, सैयदना हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, दोनों औसाफ में से मुश्तरका औसाफ में से एक वस्फ़ ये कुरान मजीद के अंदर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मजीद के अंदर 4 इनाम का ज़िक्र किया। नंबर 1 नबी, नंबर 2 सिद्दीक, नंबर 3 शुहदा, नंबर 4 सालिहीन। नबी का दर्जा ख़त्म। नंबर 1 सिद्दीक, सिद्दीक का मतलब सहाबी, नंबर 2 शहीद, नंबर 3 सालिहीन। ये 3 तबके दोनों शख्सियात को हासिल हैं। जिस तरह सैयदना फ़ारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु शहीद हैं, इसी तरह हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ये भी शहीद हैं। हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु सालिहीन में हैं। इसी तरह सैयदना फ़ारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ये भी सालिहीन में से हैं। सैयदना फ़ारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के मुश्तरका औसाफ में से एक वस्फ़ ये कि जिस तरह सैयदना फ़ारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का जो दीन हुजूर वाला है, बिल आखिर इसी तरह दीन सैयदना हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का, जिस तरह सैयदना फ़ारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने दीन वो अपनाया जो हुजूर वाला, इसी तरह सैयदना हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने दीन वो अपनाया जो हुजूर वाला। मिसाल के तौर पर हज़रत फ़ारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की अज़ान वो जो हुजूर वाली, हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की अज़ान वही है जो हुजूर वाली, जो हुजूर ने दी, सहाबा इकराम को बतलाया। दोनों का दीन एक ही है। नमाज में रफ़ुल यदैन ना करना, इमाम के पीछे किरात ना करना। बाज़ लोग सवाल करते हैं कि देखो हदीस पाक में तो मौजूद है आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने रफ़ुल यदैन किया। हम कहते हैं कि ठीक है, आपकी बात मानते हैं कि आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने रफ़ुल यदैन किया, लेकिन आपका सवाल ये है कि आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हमेशा किया। हम कहते हैं कि आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने रफ़ुल यदैन कभी हमेशा नहीं किया है, छोड़ दिया है। हम मुतालबा करते हैं आप सिर्फ़ एक हदीस दिखा दें, सिर्फ़ एक हदीस दिखा दें कि आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने रफ़ुल यदैन हमेशा किया हो। 1 लाख रुपया इनाम आपके लिए। कोई एक आदमी एक हदीस दिखा दे कि आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने रफ़ुल यदैन हमेशा किया, क्योंकि उनका दावा ये है कि आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हमेशा किया, तो हम कहते हैं कि आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने रफ़ुल यदैन हमेशा नहीं किया है, छोड़ दिया है। तो इसी वजह से असल मसला ये होता है कि एक मसला आता है अल्लाह की तरफ से, हुक्म आता है कि ये काम करें, लेकिन वो हुक्म ख़त्म हो जाता है। कितने मसाइल ऐसे हैं कि पहले उनका हुक्म था लेकिन बाद में उनका हुक्म ख़त्म हो गया। पहले बैतुल मुक़द्दस की तरफ नमाज़ पढ़ने का हुक्म था, उनका हुक्म ख़त्म हो गया। उनकी जगह अल्लाह ने बैतुल्ला किबला ये हमें अता फरमाया। पहले मस्जिद के अंदर जूता पहनकर नमाज़ पढ़ने का हुक्म था, बाद में अल्लाह ने मना कर दिया। और हदीस मुबारका जो मुहद्दिसीन जिनका काम ये है हदीस को जमा करना, उनकी आदत मुबारका ये है कि जब वो हदीस मुबारका नकल करते हैं, बुखारी शरीफ, तिरमिज़ी शरीफ, मुस्लिम शरीफ, इनकी आदत मुबारका ये है जब ये हदीस लाते हैं, हदीस को नकल करते हैं, पहले हदीस वो नकल करते हैं जो मनसूख होती है। क्या मतलब? जिनका हुक्म ख़त्म हो चुका होता है, बाद में हदीस वो लाते हैं जो नासिख होती हैं, मतलब जो उनकी जगह अब दूसरा हुक्म लाए हैं। आप हदीसें किताबें उठाएं, बुखारी शरीफ उठाएं, तिरमिज़ी शरीफ उठाएं, सब के अंदर यही बात ऐसे है, पहले हदीस वो होगी जिनका हुक्म पहले था, बाद में हदीस वो होगी जिनका हुक्म ख़त्म हो चुका होगा। पहले हदीस वो लाएंगे जिनका हुक्म पहले था, बाद में हदीस वो लाएंगे जिनका हुक्म अब होगा। तो ख़ुलासा ये कि ये हदीस मुबारका जो नकल करते हैं, इसकी मिसाल आसान लफ्ज़ों में यूँ कह दूँ। मिसाल के तौर पर मैं एक बात बयान करता हूँ, बयान करने के बाद कहता हूँ कि नहीं ये बात मेरी अभी नहीं, ये मैंने गलत किया है, मैं दूसरी बात कहता हूँ। बिल्कुल इसी तरह इमाम नववी रहमतुल्लाह अलैह ने शरह मुहज़्ज़म में लिखा,
फरमाते हैं कि मुहद्दिसीन की आदत मुबारक यही है, पहले हदीस वो लेंगे कि जो मनसूख होगी, जिनका हुक्म ख़त्म, मतलब हदीस मुबारक जामे तिरमिज़ी उठाइए, पहले हदीस वो है जिसमें आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने रफ़ुल यदैन किया, बाद में हदीस वो है कि जिसमें आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने रफ़ुल यदैन नहीं किया। खुलासा ये कि हदीसें दोनों हैं, इमाम के पीछे फ़ातिहा पढ़ना ना पढ़ना हदीसें दोनों हैं, रफ़ुल यदैन नमाज में करना ना करना दोनों हदीसें हैं, लेकिन रफ़ुल यदैन करना यह हुक्म पहले था, बाद में हुक्म ख़त्म हो गया। इमाम के पीछे फ़ातिहा पढ़ना यह हुक्म पहले था, बाद में हुक्म ख़त्म हो गया। उठाइए कुरान करीम का पारा नंबर 9, अल्लाह ताला फरमाते हैं व इज़ा क़ुरिअल क़ुरआनु फ़स्तमिऊ लहू व अंसितू लअल्लकुम तुरहमून। इस आयत की तफसीर में देखिए, इस आयत के अल्फाज में तवज्जो कीजिए, व इज़ा क़ुरिअल क़ुरआन फ़स्तमिऊ लहू व अंसितू लअल्लकुम तुरहमून। अल्लाह ताला फरमाते हैं जब कुरान करीम पढ़ा जाए, कुरान करीम जब पढ़ा जाए, फ़स्तमिऊ ला, कान लगा कर सुनो। अल्लाह ने फिर हुक्म दिया व अंसितू, खामोश रहो। अल्लाह ने यहाँ दो लफ्ज़ इस्तेमाल किए, अल्लाह सिर्फ़ एक लफ्ज़ भी इस्तेमाल कर सकते थे। जब कुरान करीम पढ़ा जाए कान लगा कर सुनो, व अंसितू, खामोश रहो। ये क्या मतलब है कि पहले कान लगा कर सुनो फिर खामोश रहो? इसका मतलब ये है कान लगा कर सुनो जब आवाज़ आ रही हो, मतलब जारी नमाज, फजर की नमाज, मगरिब की नमाज, इशा की नमाज, जब कुरान मजीद पढ़ा जाए कान लगा कर सुनो, जब नमाज ऐसी हो जो जारी हो। नंबर 2, जब आवाज़ नहीं आ रही, असर की नमाज, ज़ुहर की नमाज, व अंसितू, तब भी खामोश रहो। आवाज़ आए तब भी खामोश रहना है, आवाज़ नहीं आ रही तब भी खामोश रहना है। तो कुरान मजीद का फ़ासला ये है कि इमाम के पीछे फ़ातिहा नहीं पढ़नी। अक्सर लोगों को मसला मालूम नहीं होता। पिछले 3 दिन पहले एक आदमी मुझसे मसला पूछने लगा कि इमाम के पीछे हम तो फ़ातिहा पढ़ते हैं। मैंने कहा ये तो गलत है, क्योंकि हदीस पाक में बुखारी शरीफ की रिवायत के मुताबिक अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मन कान लहू इमामुन फ़क़िराअतुल इमाम लहू क़िराअतुन। इमाम की क़िराअत मुक़्तदी की क़िराअत है। इमाम ने, जब आदमी अपने आप को इमाम के हवाले कर देता है तो इमाम ही ज़ामिन है। अब इमाम से गलती हो गई तो मुक़्तदी से गलती। मिसाल के तौर पर इमाम आज़म अबू हनीफ़ा नोमान बिन साबित रहमतुल्लाह अलैह, बहुत बड़े इमाम, इनके पास एक जमात आई। उन्होंने कहा कि मुझे मसला समझाएं, हमें मसला समझाएं कि इमाम के पीछे फ़ातिहा पढ़नी चाहिए या नहीं। तो उन्होंने कहा कि इमाम आज़म अबू हनीफ़ा नोमान बिन साबित रहमतुल्लाह फरमाने लगे फ़ातिहा नहीं पढ़नी चाहिए इमाम के पीछे। तो उन्होंने कहा कि हमें बात समझ नहीं आई, दलाल से समझाए, हम मुनाजरा करते हैं। इमाम आज़म अबू हनीफ़ा नोमान बिन साबित रहमतुल्लाह फरमाने लगे कि ठीक है, हम गुफ्तगू कर लेते हैं, लेकिन आप ऐसा करें कि अपनी जमात में से एक आदमी को नुमाइंदा बड़ा अमीर मान लें, उसकी हार सब की हार, अगर वो जीत गया तो सब जीत गए। उन्होंने कहा ठीक है, कोई मसला नहीं, हम अपनी जमात में से एक बंदा मुकर्रर कर लेते हैं गुफ्तगू करने के लिए, चलें गुफ्तगू शुरू करें। इमाम आज़म अबू हनीफ़ा नोमान बिन साबित रहमतुल्लाह फरमाने लगे, हम तो मुनाजरा जीत गए, हम तो गुफ्तगू जीत गए, हमारी कैसे, आप कैसे जीत गए? इमाम आज़म अबू हनीफ़ा नोमान बिन साबित रहमतुल्लाह फरमाने लगे कि जिस तरह आप कहते हैं कि हमारे बड़े आदमी ने जीत लिया तो हम सारे जीत गए, और हमारे बड़े आदमी ने हार लिया तो हम हार गए, बिल्कुल यही मामला यहाँ है। इमाम ने अगर किरात कर ली, फ़ातिहा पढ़ ली तो मुक्तदी की भी हो गई। दूसरी बात ये है, हदीस पाक जब कोई आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम हदीस मुबारक सुनाते, सहाबी रसूल सुनते, उसका मतलब भी बताते कि इसका मतलब ये है। अब हदीस पाक में, हदीस पाक है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ला सलात लिमन लम यक़रा बिफ़ातिहतिल किताब। हमारा अकीदा ये है कि इमाम के पीछे फ़ातिहा नहीं पढ़नी। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं कि जिसने फ़ातिहा नहीं पढ़ी उसकी नमाज नहीं होगी। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ख़ुद सहाबी रसूल इस हदीस का मतलब बताते हैं। जामे तिरमिज़ी में रिवायत सफ़ा नंबर 86,
जाबिर बिन अब्दुल्ला फरमाते हैं कि ये हदीस अन्नहाज़ा इज़ा कान वादा, ये हदीस अकेले आदमी के लिए। अकेला आदमी अगर नमाज़ पढ़ रहा है, नमाज के अंदर सूरतुल फातिहा नहीं पढ़ता, उसकी नमाज नहीं होगी। इसका मतलब ये नहीं है कि इमाम के पीछे फातिहा ना पढ़े उसकी नमाज नहीं है। तो ये जो हदीस पाक में है कि उस आदमी की नमाज नहीं होगी जिसने सूरतुल फातिहा नहीं पढ़ी, ये हदीस अकेले आदमी के लिए जामे तिरमिज़ी में मौजूद है। हदीस मुबारक की किताब उठाइए, सफ़ा नंबर 86 उठाइए। जाबिर बिन अब्दुल्ला सहाबी रसूल ख़ुद माना, एक ये कि हम ख़ुद अपनी तरफ से माना बयान करें, एक ये कि सहाबी रसूल माना बयान करें, तो हम किसकी बात मानेंगे? सहाबी रसूल की। सहाबी रसूल फरमाते हैं कि ये हदीस अकेले आदमी के लिए। तो खुलासा ये है, हदीसें दो किस्म की होती हैं, एक हदीस मनसूख होती है, एक हदीस नासिख होती है। आसान लफ्ज़ों में, एक हदीस वो होती है जिनका हुक्म पहले था, एक हदीस वो होती है जिनका हुक्म पहले की जगह ख़त्म करके अब नया हुक्म है। अब नया हुक्म यही है कि हम रफ़ुल यदैन भी ना करें, सिर्फ़ एक जगह शुरू में रफ़ुल यदैन करना है। तो मैं अर्ज़ कर रहा था कि जिस तरह सैयदना फ़ारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का दीन है, इसी तरह सैयदना हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का दीन है। दोनों का दीन एक है, दोनों की नमाज एक है, दोनों का कलमा एक है, दोनों की अज़ान एक है। जिस तरह कलमा सैयदना फ़ारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु पढ़ते, इसी तरह हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु पढ़ते। इसी तरह दोनों के मुश्तरका औसाफ में से एक वस्फ़ ये मुश्तरका औसाफ में से, जिस तरह सैयदना फ़ारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बहादुर, इसी तरह सैयदना हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बहादुर। क्या मतलब? देखिए, अल्लाह की तरफ से हुक्म था कि अब तुम हिजरत करो मदीना मुनव्वरा की तरफ। आमना के लाल हज़रत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐलान किया, अब तुम हिजरत करो, चाहे रात को, जिस तरह आपके लिए सहूलत हो। सैयदना फ़ारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को देखिए, ये आते हैं, अपने सीने के ऊपर तलवार लटकाते हैं, कंधे के ऊपर तीर लटकाते हैं, बैतुल्ला में आते हैं, ऐलान करते हैं, ओ फ़लाँ मुशरिक, ओ फ़लाँ मुशरिक, फ़लाँ मुशरिक, आ जाओ, आ जाओ। सरदार आगे, बड़े बड़े सरदार आगे, क्या मसला है? सैयदना फ़ारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, अब मैं हिजरत करने लगा हूँ मक्का से मदीना मुनव्वरा की तरफ, लेकिन तुम ये मत समझना कि मैं तुम्हारे डर की वजह से यहाँ से निकल रहा हूँ। मैं तुम्हारे डर की वजह से नहीं निकल रहा, मैं मौत के डर की वजह से नहीं निकल रहा। मुझे अल्लाह की तरफ से हुक्म है, मुझे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुक्म है। मैं तुम्हें बता इसलिए रहा हूँ ताकि मेरे जाने के बाद तुम बक बक ना करना कि सैयदना फ़ारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु डर की वजह से यहाँ चले गए। सैयदना फ़ारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने यहाँ बस नहीं की। फिर फरमाया कि लोगों, मैं फ़लाँ दिन, फ़लाँ वक्त, फ़लाँ जगह से कल इस वक्त में गुज़रूँगा, कोई है मेरा रास्ता रोकने वाला आ जाए। है कोई यतीम करवाने वाला अपने घर वालों को, अपने बच्चों को यतीम करवाए, अपनी बीवी को यतीम कराए, कोई है मई का लाल मेरा रास्ता रोक सके? सैयदना फ़ारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बहादुर, सैयदना हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बहादुर। तो सैयदना फ़ारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के दोनों के मुश्तरका औसाफ में से एक वस्फ़ ये कि जिस तरह सैयदना फ़ारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बहादुर, सैयदना हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ये भी बहादुर। सैयदना फ़ारूक आज़म सैयदना हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के मुश्तरका औसाफ में से एक वस्फ़ ये, इन दोनों हज़रात ने हुज़ूर की ख्वाहिश को मुकम्मल किया। हुज़ूर की ख्वाहिश ये थी कि मेरा दीन पूरी दुनिया में फैल जाए। हुज़ूर की ख्वाहिश ये थी, लवदित्तु अन उक़्तल फ़ी सबीलिल्लाहि सुम्मा उह्या सुम्मा उक़्तल। हुज़ूर की ख्वाहिश ये थी कि मेरा दीन पूरी दुनिया में फैल जाए, ख्वाहिश ये थी कि मैं शहीद हो जाऊँ। इस ख्वाहिश को इन दोनों हज़रात ने मुकम्मल किया। हुज़ूर की ख्वाहिश थी कि मेरा दीन पूरी दुनिया में फैल जाए। सैयदना फ़ारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने पूरी दुनिया में दीन फैलाया। इसी तरह हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने भी
नबी की ख्वाहिश को मुकम्मल किया। जिस तरह हुजूर की ख्वाहिश ये थी कि मैं शहीद हो जाऊँ, सैयदना फ़ारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने भी शहीद होकर दिखाया, शहीद हुए। हुजूर की ख्वाहिश ये थी कि मैं शहीद हो जाऊँ, हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु भी शहीद हुए। हज़रत फ़ारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मुहर्रम के शहीद हैं, सैयदना हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मुहर्रम के शहीद हैं। हज़रत फ़ारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु नमाज की हालत में शहीद हैं, हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु भी नमाज की हालत में शहीद हुए। अल्लाह तबारक व तआला ने इन दोनों औसाफ को इकट्ठा फरमाया। हज़रत फ़ारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, सैयदना हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, जिस तरह दोनों ईमान के अंदर बराबर, दोनों सहाबी रसूल, सैयदना फ़ारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, सैयदना हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, इनका ईमान का रिश्ता, ये दोनों सहाबी रसूल, इन दोनों शख्सियात को अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना लुआब मुबारक दिया, इन दोनों को घुट्टी दी। ये शख्सियात ऐसे हैं, नबी की ख्वाहिश को मुकम्मल कर रहे हैं, नबी की ख्वाहिश को मुकम्मल कर रहे हैं, नबी की ख्वाहिश को पूरी दुनिया में फैला रहे हैं। तकरीबन 10 सहाबाए किराम, 10,000 सहाबाए किराम की कब्रें ऐसी हैं जो मदीना मुनव्वरा के अंदर हों। 1 लाख तकरीबन 24,000 सहाबाए किराम हैं। बाकी सहाबाए किराम कहाँ चले गए? बाकी सहाबाए किराम कहाँ हैं? तकरीबन 10,000 सहाबाए किराम की कब्रें मदीना मुनव्वरा के अंदर है, बाकी दुनिया के अंदर फैल गए। किसी सहाबी की कब्र से जाकर पूछना, किसी सहाबी की कब्र से खड़े होकर पूछना, तुम्हें तो नबी से प्यार था, तुम तो आशिक रसूल, तो तुम यहाँ क्या करने आए हो? वहाँ से आवाज़ आएगी, हमें नबी से प्यार था, हमारा मरना जीना मदीना मुनव्वरा में नबी के शहर में था, लेकिन हमने अपनी ख्वाहिश को कुर्बान कर दिया, नबी की ख्वाहिश को पूरी दुनिया में फैलाया, नबी की ख्वाहिश को मुकम्मल किया। देखो सहाबा किराम ने कैसे दीन को फैलाया। तो मैं अर्ज़ कर रहा था, हज़रत फ़ारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, सैयदना हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, इन दोनों के औसाफ मुश्तरका औसाफ हैं कि जिस तरह हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु सहाबी रसूल, फ़ारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु सहाबी रसूल हैं। नंबर 2 कि जिस तरह सैयदना फ़ारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जन्नतियों के सरदार हैं, इसी तरह हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जन्नतियों के सरदार हैं। नंबर 3 जिस तरह सैयदना फ़ारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इनको घुट्टी आमना के लाल हज़रत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दी, इसी तरह सैयदना हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को घुट्टी भी आमना के लाल हज़रत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दी। नंबर 4 कि जिस तरह सैयदना फ़ारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इनको कलमा पढ़वाते हैं, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, तौहीद की सदा गूंजती है, इसी तरह सैयदना हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ये पैदा होते हैं, इनके कान में अज़ान आमना के लाल सैयदना हज़रत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं अल्लाहु अकबर, तौहीद की आवाज़ गूंजती है। नंबर 5 सैयदना फ़ारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ईमान के अंदर, ईमान जिस तरह दोनों मोमिन हैं, दोनों मुसलमान हैं, दोनों सहाबी रसूल हैं, इसी तरह इनका रिश्ता भी आपस में मिलता है, ईमान का रिश्ता भी है, साथ साथ ख़ानदान का भी है। नंबर 6 जिस तरह सैयदना फ़ारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु सहाबी रसूल, हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु भी सहाबी रसूल, सहाबी का माना ये तनकीद से बाला तर हैं, सहाबी होने का माना ये कि ये तनकीद से बाला तर हैं, मेयार हक़ हैं, मोमिन हैं, सब जन्नती हैं। तो मुश्तरका औसाफ में से एक वस्फ़ ये कि जिस तरह कल क़यामत के दिन हज़रत फ़ारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जन्नतियों के सरदार होंगे, इसी तरह सैयदना फ़ारूक हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु भी जन्नतियों के सरदार होंगे कि जिस तरह सैयदना फ़ारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का दीन हुजूर वाला, इसी तरह हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का दीन भी हुजूर वाला, सैयदना फ़ारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की अज़ान हुजूर वाली,
हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की अज़ान भी हुजूर वाली, हज़रत फ़ारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का कलमा हुजूर वाला, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, अज़ान अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह। जिस तरह नमाज सैयदना फ़ारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की हुजूर वाली, इसी तरह हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की हुजूर वाली। दरमियान के अंदर चंद एक बातें मैंने अर्ज़ की कि जिस तरह हदीस मुबारक मुहद्दिसीन की आदत होती है, दो हदीसें लाते हैं। एक हदीस पहले वो लाते हैं जिनका हुक्म पहले होता है, बाद में अल्लाह ताला उसको ख़त्म करके उसकी जगह दूसरी हदीस भेजते हैं। आमना के लाल हज़रत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बयान फरमाते हैं, तो हदीस पाक जितनी भी हदीस की किताबें हैं उनके अंदर हदीस मुबारक ऐसी हैं, पहले हदीस वो होंगी जिनका हुक्म ख़त्म हो चुका होगा, बाद में हदीस वो होगी जिन पर हमने अमल करना, रफ़ुल यदैन करना नमाज में, ये हुक्म पहले था, बाद में हुक्म ख़त्म हो गया। आमना के लाल हज़रत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रफ़ुल यदैन पहले किया, बाद में छोड़ दिया। ये हमारा अकीदा होना चाहिए। जामे तिरमिज़ी में रिवायत है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबी रसूल अब्दुल्ला बिन मसूद फरमाते हैं, क्या मैं तुम्हें हुजूर की नमाज न बताऊं? आमना के लाल हज़रत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नमाज का नक्शा बनाकर प्रैक्टिकल करके बताते हैं कि आमना के लाल हज़रत मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शुरू में एक मरतबा जब हाथ उठाते हैं अल्लाहु अकबर, एक मरतबा रफ़ुल यदैन किया, बाद में छोड़ दिया। तो ये हमारा अकीदा है, उस पर दलील जामे तिरमिज़ी में हमारा अकीदा कि हम इमाम के पीछे फातिहा नहीं पढ़ते। दलील कुरान मजीद का फ़ैसला उठाइए, कुरान मजीद का पारा नंबर 9, अल्लाह ताला फरमाते हैं, वइज़ा कुरिअल कुरआन फस्तमिऊ लहू व अंसितू लअल्लकुम तुरहमून, कि जब कुरान मजीद पढ़ा जाए खामोश रहो, कान लगा कर सुनो और ख़ामोश रहो। अल्लाह ने दो हुक्म अलग क्यों दिए? नंबर 1, वइज़ा कुरिअल कुरआन फस्तमिऊ लहू व अंसितू लअल्लकुम तुरहमून, जब कुरान मजीद पढ़ा जाए पहला हुक्म कान लगा कर सुनो। कब? जब जारी नमाज़ों आवाज़ आ रही हो, फजर की नमाज, मगरिब की नमाज, इशा की नमाज। नंबर 2, व अंसितू, अल्लाह ने फिर अलग हुक्म दिया, फिर खामोश रहो। क्या मतलब? आवाज़ आ रही है कान लगा कर सुनो, आवाज़ नहीं आ रही तब भी खामोश रहो। तो इमाम के पीछे फातिहा नहीं पढ़नी, कुरान मजीद का फ़ैसला, हमने कुरान मजीद पर अमल करना है, इमाम के पीछे फातिहा नहीं पढ़नी। दलील बुखारी शरीफ की रिवायत, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मन कान लहू इमामुन फ़क़िराअतुल इमाम लहू क़िराअतुन, इमाम की किरात मुक़्तदी की किरात है, इमाम की किरात हो गई, मुक़्तदी की किरात हो गई। और एक हदीस मुबारक बाज़ लोगों के जहन में सवाल आता है हदीस पाक में कि आमना के लाल हज़रत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उस शख्स की नमाज नहीं होती जिसने पूरा फातिहा नहीं पढ़ दी। तो इस हदीस का मतलब और मफ़हूम खुद सहाबी रसूल बयान करते हैं। जामे तिरमिज़ी में रिवायत सफ़ा नंबर 86, हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्ला फरमाते हैं कि ये हदीस अकेले आदमी के लिए है। मसला ये है, अकेला आदमी अगर नमाज़ पढ़ रहा हो, नमाज के अंदर सूरतुल फातिहा न पढ़े, उसकी नमाज नहीं होती। आखिर में ख़ुलासा अर्ज़ करने लगा, मैंने आप हज़रात के सामने 10 मुश्तरका औसाफ़ बयान किए। हज़रत फ़ारूक आज़म सैयदना हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के 10 औसाफ़ ऐसे हैं जो आपस में मिलते हैं। दोनों सहाबी हैं, दोनों जन्नती हैं, दोनों ने नबी की ख्वाहिश को मुकम्मल किया। नबी की ख्वाहिश थी शहीद हो जाऊं, इन दोनों ने शहीद होकर दिखाया, शहीद हो गए। सैयदना फ़ारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ये भी शहीद हो गए। ये दोनों मोमिन भी हैं, मुसलमान भी हैं, सहाबी रसूल भी हैं, दोनों जन्नती भी हैं। और आखिरी बात मैंने अर्ज़ की, नबी का दीन है, 2 हदीसें हैं। पहली हदीस मुहद्दिसीन वो लाते हैं जो मनसूख होती है, जिनका हुक्म ख़त्म, बाद में हदीस वो होती है जिनका हुक्म बाकी होता है। अल्लाह तबारक व तआला मुझे और आपको
शरीयत के मुताबिक ज़िंदगी गुजारने की तौफीक अता फ़रमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।